अगर आप एक टीनेजर हैं या फिर एक अडल्ट हैं, यानी 15 से लेकर 25 साल तक की अगर आपकी एज, कितनी उम्र लगती है मेरी? 40, 35, 35, 24 ये पैदा हुआ है। हैप्पी बर्थडे। तो आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है देखनी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे फैक्टर्स आए थे जिससे हम लोग अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है मोटिवेशन का। क्योंकि हम लोगों का भी वाइब्स नहीं आ रही, कभी मोटिवेशन नहीं आ रही, हम लोग करते जा रहे हैं बट एक टाइम के बाद हमारी मोटिवेशन कम हो रही है, बात तो सही है। फोकस के साथ, डेडिकेशन के साथ काम नहीं कर पा रहे। तो मोटिवेशन कैसे साइकोलॉजिकली काम कर रही होती है, वो उसके बारे में हम लोग इस सीरीज़ के अंदर बात करने वाले हैं। जिस सीरीज़ का नाम है मास्टर ऑफ मोटिवेशन। मास्टर ऑफ मोटिवेशन इन द सेंस कि मोटिवेशन साइकोलॉजिकली किस लेवल से क्या क्या चीज़ें हमारे दिमाग में हो रही होती हैं, कौन से न्यूरल पैटर्न्स होते हैं और कैसे हमारा जो मेंटल ब्लॉक्स है वो बन रहे होते हैं और उनको तोड़ के हम लोग कैसे अपनी मोटिवेशन को ब्रेक डाउन कर सकते हैं। उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग इस सीरीज़ के अंदर बात करने वाले हैं। छोटी सीरीज़ होगी, छोटे छोटे वीडियोस होंगे, आप अगर देखोगे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। साइकोलॉजिकली, क्योंकि साइकोलॉजी में मेरा बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है और इस चैनल के ऊपर मैं वही कंटेंट पोस्ट करता हूँ जो चीज़ें मेरे को सीखने के लिए मिल रही है। मैं एक बहुत ज़्यादा क्यूरियस पर्सन हूँ। मेरे को कोई भी चीज़ें अगर मेरे सामने आती है, मेरे दिमाग में उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन आना शुरू होता है। यार ये चीज़ कैसे हो रही है? मेरे अभी कुछ टाइम पहले, अभी कुछ सालों पहले मेरे दिमाग में एक क्वेश्चन आया था। एक बैनर मेरे सामने था, वो बैनर कैसे बना, वो क्वेश्चन आ गया। तो मैंने डिजाइनिंग के फील्ड को एक्सप्लोर करना शुरू कर दिया। स्टॉक मार्केट के बारे में क्वेश्चन आया कि यार ये स्टॉक्स वगैरह क्या होते हैं, इसमें लोग कैसे इन्वेस्ट करते हैं, कैसे पैसा कमाते हैं। वॉरेन बफेट ने इतना पैसा कमाया, मैंने स्टॉक मार्केट के बारे में जानना शुरू किया। एज अ क्यूरियस पर्सन मैं बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहता हूँ। मेरे को कोई भी चीज़ मेरे सामने आती है तो मेरे दिमाग में वो क्वेश्चन आ जाता है। अभी कुछ देर पहले मैं बैठा हुआ था तो मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार मेरे काम करने का तो दिल तो है कि यार मेरे को काम करना है, मेरे को पता है ये काम करना है, मेरे को जरूरी भी है, बट मेरे अंदर से मोटिवेशन नहीं आ रही। तो मेरे दिमाग में सीधा सा क्वेश्चन आया, यार ये मोटिवेशन क्या चीज़ है और ये मेंटली हमारे दिमाग को कैसे इफेक्ट कर रही है और साइकोलॉजिकली ये सारी चीज़ें हो कैसे रही हैं। तो उसके बारे में मैंने स्टडी करना शुरू किया और उस रिसर्च से मेरे सामने जो चीज़ें निकल के आई हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको इस सीरीज़ के अंदर शेयर करने वाला हूँ और उसकी ये फर्स्ट वीडियो है। आज की इस वीडियो का टॉपिक है मिथ्स ऑफ मोटिवेशन। मिथ्स ऑफ मोटिवेशन का मतलब होता है कि हमारी ऐसी कौन सी धारणाएं हैं जो हम लोग सोचते हैं यार ये चीज़ मोटिवेशन है, बट वो चीज़ मोटिवेशन ना होकर हमारे लिए एक सिंपल एक मेंटल ब्लॉक होता है। मेंटल ब्लॉक इन द सेंस कि हम लोग कुछ सोच रहे हैं, कुछ हम किसी चीज़ को या किसी थॉट को हम लोगों ने पकड़ा हुआ है बट वो गलत है। गलत है इसलिए क्योंकि वो हमारी ग्रोथ को रोक रहा है। तो पहला पॉइंट आया था पैशन इज योर मोटिवेशन। There is no passion, there is no vision. पैशन इज योर मोटिवेशन के लिए मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेगा। तो मेरी एग्जांपल है यहाँ पे, सिंपल सी बात है। पहले कुछ सालों पहले मेरे दिमाग में क्वेश्चन आया कि यार ये बैनर है मेरे सामने था, वो बैनर बना कैसे? तो मेरे दिमाग में आंसर आया, मतलब मैंने रिसर्च की तो मेरे सामने एक आंसर आया कि ग्राफिक डिजाइनिंग की फील्ड होती है, उसके अंदर ये सारी चीज़ें बनती हैं। सॉफ्टवेयर होता है, इलस्ट्रेटर हो गया, फोटोशॉप हो गया, ये सारे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनसे ये सारी चीज़ें बनती हैं। मैंने उसको सीखना शुरू कर दिया, ग्राफिक डिजाइनिंग में मेरा इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद मेरे दिमाग में इंटरेस्ट आया कि स्टॉक मार्केट कैसे काम करते, कैसे नहीं काम करती, ट्रेडिंग कैसे होती है, वो सब कुछ जानने का मेरा इंटरेस्ट है। मैंने उसके बारे में रिसर्च करना शुरू किया, उसके बारे में समझा। बट मेरे को उस चीज़ में एक लिमिटेड टाइम के लिए पैशन रहा। लिमिटेड टाइम के लिए पैशन इन द सेंस मैंने ट्रेडिंग भी की बट कुछ टाइम के लिए की, बट उसमें मेरे को समझ आ गई है ट्रेडिंग मेरे लिए नहीं बनी इन द सेंस क्योंकि मैं जो मेरा मेन मोटिव है मेरी लाइफ का, एक चाय का दुकान खोलेगा या फिर जो मैं पर्पस अपने लिए सोच के बैठा हूँ वो चीज़ ट्रेडिंग से मैं फुलफिल नहीं कर सकता। मैंने ट्रेडिंग छोड़ दी, सीखा उस चीज़ को, अप्लाई भी किया बट मैंने छोड़ दिया। क्यों छोड़ा? क्योंकि यार वो चीज़ मेरा एक मतलब पैशन तो था बट एक लिमिटेड टाइम के लिए था। पैशन जो होता है वो कई बार लिमिटेड टाइम के लिए होता है। मान लो आपको फोटोग्राफी पसंद है, एडिटिंग पसंद है या फिर कंटेंट राइटिंग पसंद है, गिटार बजाना, डांसिंग, गाना बजाओ, किसी भी तरह का पैशन आपके अंदर हो सकता है बट वो चीज़ लिमिटेड टाइम के लिए हो सकती है। लिमिटेड टाइम इन द सेंस कि मान लो आपको आज पसंद आ रही है, मान लो 5 साल बाद वो चीज़ नहीं पसंद आए। क्यों? क्योंकि यार हमारा दिमाग, क्योंकि अगर आप डेली एक ही काम को करते रहोगे तो वो एक टाइम के बाद बोरिंग होना शुरू हो जाता है। मैं क्या करूँ फिर, जॉब छोड़ दूँ? अगर उसमें इवॉल्व नहीं हो रहे तो ग्राफिक डिजाइनिंग में फील्ड अगर उसमें इवॉल्व होते रहते हो तो उसमें भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप सीख सकते हो और एक नेक्स्ट लेवल के ऊपर पहुँच सकते हो। मैं वो चीज़ सीख रहा हूँ, डिजाइनिंग हो गई, स्टॉक मार्केट हो गई, बहुत हर एक चीज़, हर एक पैशन जो भी है आपका उसमें हम लोग एक नेक्स्ट लेवल हासिल कर सकते हैं। बट पैशन आपका मोटिवेशन नहीं होता। पैशन मोटिवेशन नहीं होता, उसका एक परफेक्ट एग्जांपल आता है स्कूल टीचिंग। छोटा सा सवाल, 15 गुने 3 क्या होगा? देखिए सर, अभी हम आपको कुछ नहीं बता सकते, डिस्कशन में आप आइए, 10-15 दिन के बाद आइए। ठीक है, स्कूल टीचिंग में यहाँ पे देख लो कि आप स्कूल्स में थे तो स्कूल्स में होता गया है कि सब लोग खाली छोड़ी बटाता कि बच्चों को एक सिलेबस दे दिया जाता है और वो उसको स्टडी करते हैं और पढ़ाई कुछ चल रही है? पढ़ाई तो नहीं चल रही है, अब तो सिर्फ ठुकाई चल रही है। तो वो जितना याद रख पाते हैं, अगर उसको एग्जाम में अच्छी तरह से लिखाते तो वो टॉप कर जाते हैं। यहाँ पे ध्यान से अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि वहाँ पे जो स्कूल टॉपर्स हैं क्या उनका पैशन है कि वो लोग स्टडी करेंगे या फिर उनका पैशन है कि मुझे बढ़िया मार्क्स मिलेंगे और मेरे पेरेंट्स मेरे को प्रेज करेंगे।
या फिर मैं बाकियों से ज़्यादा नंबर लेके आऊँगा तो मेरे को वैलिडेशन मिलेगी, सोशल वैलिडेशन मिलेगी, वो चीज़ उनका बायस होता है। बायस होने का मतलब ये है कि उनका जो प्रोसेस है, जो मेन प्रोसेस है, जिस चीज़ में उनको काम करना है उसमें मज़ा नहीं है उनको, ठीक है। स्टडी जो उनका पैशन है, वो पैशन कहने को है, बट रियल जो उनका पैशन है वो उनका रिजल्ट है। पैशन जो था वो हमेशा प्रोसेस से रिलेटेड होता है। अगर मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी करता था तब भी वो मेरा पैशन था। जो मैं काम कर रहा हूँ, जो प्रोसेस है वही अपने आप में पैशन होना चाहिए। अगर ये चीज़ है तो तब भी वो पैशन आपको मोटिवेशन मिल सकता है। तो इसी को ध्यान रखना, ये बारीक सी लाइन आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशंस में डाल सकते हैं, क्योंकि हम लोग कई बार अपने पैशन को समझ लेते हैं। मान लो आपको स्टडी करनी है, यूपीएससी करनी है, यूपीएससी में अगर आपको देश के बारे में जानना अच्छा लगता है, देश की सेवा करने में आपका इंटरेस्ट आता है, तो आप यूपीएससी करो, आप बहुत तगड़े आईएएस ऑफिसर बनोगे। या जो पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, आईएएस बनो और देश को संभालो। क्योंकि उनमें रैंक्स होते हैं, मेरे को एग्जैक्टली नॉलेज नहीं है, उसमें जो भी रैंक्स हो गया आप उसमें बेस्ट करने वाले हो। क्यों? क्योंकि आपको उसका जो मेन फोकस, उसकी जो मेन प्रोसेस है उसमें काम करने में मजा आ रहा है। इसमें मजा नहीं आ रहा कि यार उस चीज़ को करने के बाद मुझे क्या मिलेगा। प्रोसेस में हम लोग को मोटिवेशन ढूंढनी होती है। उसके बाद सेकंड पॉइंट आ जाता है, सेकंड मिथ आ जाता है, विल पावर इज योर मोटिवेशन। विल पावर को अगर सिंपली डिफाइन करें तो हम अपने शरीर को या अपने दिमाग को किस हद तक पुश कर सकते हैं किसी काम को करने के लिए। मान लो मैं जिम के एग्जांपल ले लेता हूँ। जिम में हम लोग बहुत सारे लोग होते हैं जिनको अपना वेट लॉस करना होता है, जिनको फिट होना होता है, बट वो लोग मेहनत नहीं करना चाहते। मेहनत इन द सेंस कि वो लोग आएंगे, उनको मान लो हम लोग चेस्ट लगाते हैं, ठीक है, चेस्ट के एक्सरसाइज होते हैं, चेस्ट के प्रेसेस होते हैं। अगर वो लगाते हुए उनको दर्द हो रहा है, पेन हो रहा है, पेन तो होना ही, क्योंकि अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं किसी चीज़ को, जिम को स्टार्ट कर रहे हैं, हमारी जो बॉडी है वो स्टिफ हुई पड़ी है। अगर हम लोग उसको जिम में जा रहे हैं तो स्टिफ से लेकर वो थोड़ी इवॉल्व होगी, उसको बॉडी खुलेगी, तो खुलने में थोड़ा पेन होएगा। थोड़ा एक्सरसाइज करेंगे, जिम में कोई भी एक्सरसाइज करेंगे तो वहाँ पे क्रैम्प्स पड़ेंगे, तो क्रैम्प से डर के वो जिम छोड़ देते हैं। तो यहाँ पे उनका जो मेन मोटिवेशन था वो लास्ट में था, बट वो विल पावर के साथ आ रहे थे ना। विल पावर क्या होता है? विल पावर इन द सेंस कि वो लोग कह रहे हैं कि मेरे को जिम जाना है। अगर कोई ए बंदा है, उसको वेट लॉस करना है और वो अपनी विल पावर पूरी लगा कह रहा है कि यार मेरे को जिम जाना है, बट उसका दिल नहीं कर रहा, उसकी प्रोसेस में मोटिवेशन नहीं आ रही। बट वो विल पावर क्या, वो अपने आप को कितना पुश कर रहा है, वो उसका दिल किया यार फर्स्ट डे हो गया, फर्स्ट डे में उसको थोड़े क्रैम्प्स पड़ने शुरू हो गए, उसको पेन हो रहा है, बट वो विल पावर को पकड़ते हुए वो 1 हफ्ते तक जिम आया। दैट इज़ द विल पावर। बट विल पावर भी एक टाइम तक ही यूज़ होती है। पैशन और विल पावर एक टाइम तक होगी जब तक उसकी प्रोसेस में मज़ा नहीं आ रहा। प्रोसेस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब ये दो मिथ थे कि विल पावर जो है वो मोटिवेशन नहीं है, पैशन जो है वो मोटिवेशन नहीं है। ये मिथ आपके टूट चुके हैं। और जो रियल पाथ होता है एक थॉट से लेके अपने गोल तक पहुँचने का, ये मैं आपके सामने एक पिक्चर शेयर कर रहा हूँ। यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो रेड पोर्शन है ना, ये आपका विल पावर है, ये आपका पैशन है, बट वो थोड़ी टाइम के लिए रहेगा। बिल्कुल फॉर एग्जाम्पल 20 से लेकर 25% तक ये काम करेगा, बट उसके बाद जो प्रोसेस काम करेगा वो आपकी हैबिट्स होंगी, वो आपका डिसिप्लिन होगा, वो चीज़ काम करेगी। तो उस चीज़ को कैसे बनाना है, कैसे नहीं बनाना, उसके बारे में हम लोग आगे अगली वीडियोस में बात करने वाले हैं इसी सीरीज़ की। सो आपको इस वीडियो से क्या सीखने को मिला, या आपको कोई रिकमेंडेशन, फीडबैक वगैरह तो नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको वीडियो से कुछ भी वैल्यूएबल थिंग सीखने को मिले तो लाइक का बटन हिट कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार। दिस इज अर्श कुमार साइनिंग ऑफ, बीइंग इनक्रेडिबल।